अब ले जा सकेंगे एक्स्ट्रा 10 किलोग्राम हैंड बैगेज की मिली है अनुमति। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात की बजट एयरलाइन एयर अरेबिया ने अपने हैंड बैगेज की सीमा बढ़ा दी है। अब यात्री अपनी फ्लाइट्स में 10 किलोग्राम तक का हैंड बैगेज ले जा सकते हैं। यह नई सुविधा सोमवार 13 जनवरी को घोषित की गई और इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो फ्लाइट के दौरान ज्यादा सामान ले जाना चाहते हैं। नया बैगेज अलाउंसेस क्या है तो बता दें कि कैरी ऑन बैग का जो साइज है वो 55 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में ही रखना होगा। वहीं छोटा पर्सनल सामान के लिए बता दें कि हैंडबैग, लैपटॉप बैग या बैकपैक इसमें शामिल होगा और इसकी साइज होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और इसे अपनी सीट के नीचे ही आपको रखना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। बच्चों के साथ यात्रा करने वालों के लिए खास सुविधा है। अगर आप छोटे बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं तो आपको 3 किलोग्राम तक का एक्स्ट्रा बैग ले जाने की अनुमति मिलेगी। इस बैग में बच्चे के जरूरी सामान होंगे। ध्यान दें कि इसे चेक इन काउंटर पर बताना और टैग कराना होगा। केबिन बैगेज के नियम और चार्जेस की बात करें तो एयर अरेबिया ने बताया है कि आपका केबिन बैगेज, जिसमें ड्यूटी फ्री आइटम्स भी शामिल हैं, तय साइज और वजन के अंदर होना चाहिए। अगर सामान ज़्यादा हुआ तो आपको हर अतिरिक्त बैग पर 100 दिरहम का चार्ज देना होगा, यानी कि आपको लगभग 2000 रुपये, कह सकते हैं 2200 रुपये देने पड़ेंगे। और अन्य एयरलाइन से तुलना में एयर अरेबिया के इस बढ़े भत्ते यानी कि अलाउंस के मुकाबले एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और एतिहाद एयरवेज जैसी एयरलाइंस अपने यात्रियों को सिर्फ 7 किलोग्राम तक का ही बैग ले जाने की अनुमति देती है। नई पॉलिसी का मकसद यात्रियों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना है, लेकिन साथ ही फ्लाइट में सेफ्टी और स्टोरेज के नियमों का भी ध्यान रखा गया है। अब यात्री ज़्यादा आसानी और सुविधा के साथ अपनी फ्लाइट का आनंद ले सकते हैं। तो जो भी लोग ज़्यादा सामान लेकर यूएई जाना चाहते थे उनके लिए अच्छी खबर है कि अब आप 10 किलोग्राम तक का सामान जो है वो अपने साथ कैरी कर सकेंगे। बिग टिकट ड्रॉ लॉटरी में 4 भारतीय और बांग्लादेशी प्रवासियों पर बरसा धन। यूएई में बिग टिकट ड्रॉ लॉटरी के सीरीज 270 में 4 भारतीय और बांग्लादेशी प्रवासियों ने 80,000 दिरहम यानी लगभग 18,85,000 रुपए जीते हैं। इसमें 3 फल विक्रेता और 1 डेकोर वर्कर और 1 कंप्यूटर इंजीनियर शामिल हैं। विजेताओं की अगर कहानी की बात करें, यानी कि उन्होंने इसे कैसे खरीदा और जीत के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले विजेता एमडी सोहेल अहमद की बात करेंगे, जिनका नाम है एमडी सोहेल अहमद अलाउद्दीन। ये बांग्लादेशी हैं और फल विक्रेता हैं। 40 वर्षीय सोहेल ने 1 लाख दिरहम जीते हैं। ये पिछले 17 सालों से दुबई में रह रहे हैं और हर महीने अपने दोस्तों के साथ टिकट खरीदते रहे हैं। वह इस पैसे को अपने व्यवसाय बढ़ाने की योजना में लगाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने सोचा है। सैमुल आलम अब्दुल रज़ाक भी हैं, जो कि बांग्लादेशी डेकोर वर्कर हैं और रज़ाक ने 90,000 दिरहम जीते हैं। 5 साल से दुबई में रह रहे रज़ाक अपने दोस्तों के साथ टिकट खरीदते हैं और उन्होंने कहा कि मैं यह इनाम अपने दोस्तों के साथ बांटूंगा। वहीं बता दें अगले जो विजेता हैं वो हैं जाफर मोतीवाला। भारतीय व्यवसायी हैं वो, और मोतीवाला ने 30 साल की कोशिश के बाद 50,000 दिरहम का इनाम जीता है। 1994 से यूएई में रह रहे जाफर ने 1999 में बिग टिकट खरीदना शुरू किया था और अब जाकर उनकी लॉटरी लगी है। अगला जो विजेता है वो है अनिल जॉनसन। केरल के 47 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर अनिल ने 40,000 दिरहम जीते हैं। वो इन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाने की सोच रहे हैं। अनिल ने कहा कि मैं आमतौर पर कुछ नहीं जीतता, यह मेरे लिए बेहद ही खास है क्योंकि मैंने इसे जीता है। बता दें साप्ताहिक ड्रॉ की खासियत की बात करें तो हर खरीदे गए टिकट में से न केवल 25 मिलियन दिरहम, लगभग 58 करोड़ रुपए के बड़े इनाम का मौका मिलेगा आपको इसमें, बल्कि जनवरी के हर हफ्ते 1 मिलियन दिरहम जीतने का भी इसमें मौका मिला है और अभी आने वाले टाइम में भी मिलेगा। बिग टिकट की वेबसाइट या अबू धाबी या अल एन हवाई अड्डों से इसके टिकट जो है वो खरीदे जा सकते हैं। ये ड्रॉ प्रवासियों के लिए उम्मीद और खुशी की एक नई किरण लेकर आई है, उन लोगों के लिए जो लोग विजेता बन चुके हैं।
बता दें इससे पहले यूएई में 2025 की पहली लॉटरी ड्रॉ में करोड़पति एक व्यक्ति बने थे जिन्होंने 1 मिलियन दिरहम का इनाम जीता था। ये ड्रॉ शनिवार 11 जनवरी को हुई थी, जिसमें 11,000 से ज्यादा लोगों ने छोटे बड़े इनाम हासिल किए थे। इस ड्रॉ की लकी नंबर सीरीज थी 2, 15, 31, 6, 27, 11 और 3। खास बात यह है कि 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जीतने के लिए दिन सेक्शन के नंबर का क्रम सही होना जरूरी नहीं था, लेकिन महीना सेक्शन की संख्या जो इस बार 3 थी उसका मिलान होना जरूरी था। 1 मिलियन दिरहम के विजेता ने दिन सेक्शन में सभी नंबर को सही मिलाए और वो विजेता बन गए। तो आप जीत सकते हैं। यूएई में बहुत सारे ऐसे ड्रॉ होते हैं, लेकिन अपने शर्तों और अपने बजट को ध्यान में रखकर खेलें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जीते ही। दुबई में जितना लगता है जुर्माना उतने में आ जाएगी गाड़ी। भारत में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन पर आर्थिक तौर पर मैक्सिमम जुर्माना 20,000 से 25,000 रुपए है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में अगर किसी ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो उसे भारतीय करेंसी में बहुत मोटा जुर्माना चुकाना होता है। खासकर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों को तो काफी मोटा जुर्माना देना पड़ता है। इतना महंगा जुर्माना होता है जितने में इंडिया में 3 परिवार साल भर आराम से खा लेगा। सीधे तौर पर कहे तो यह इतना होता है कि भारत में चालान के उतने पैसों में नई कार भी खरीदी जा सकती है। खलीज टाइम के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 50,000 यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम का जुर्माना भरना होता है। भारतीय मुद्रा में यह रकम आज की तारीख में 11,78,662.50 रुपए है। आप जानते हैं कि इतने पैसे में भारत में आप नई कार खरीद सकते हैं। 11 लाख रुपए तक के बजट में भारत में आप मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी अर्टिगा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, टाटा पंच, महिंद्रा बोलेरो, नियो, हुंडई i20, एन लाइफ जैसी कई कारें जो हैं वो खरीद सकते हैं। खबर के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्रों में लापरवाही से वाहन चलाने और मोटरसाइकिल चलाने जैसे अपराधों के लिए गाड़ी ओनर को जब्ती के बाद वाहन को छोड़ने के लिए 20,000 दिरहम का पेमेंट करना होता है। इसी तरह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए जब्ती के बाद रिहाई शुल्क 30,000 दिरहम है। इसके अलावा लापरवाही से गाड़ी चलाने पर रास अल खैमा में 20,000 दिरहम तक का जुर्माना और 3 महीने तक वाहन जब्ती की नीति है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है और जब्त की गई गाड़ियों को 3 महीने के भीतर दावा नहीं करके छुड़ाया जाता है तो वाहनों को रास अल खैमा में नीलाम कर दिया जाता है। खलीज टाइम की खबर के मुताबिक MA ट्रैफिक कंसल्टिंग के संस्थापक और दुबई पुलिस में ट्रैफिक स्टडीज सेक्शन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर मुस्तफा अल्दाह का भी मानना है कि भारी जुर्माना लगाने की नई घोषणा सही समय पर हुई है, क्योंकि यूएई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की आयु कम करने वाला एक नया कानून 29 मार्च से लागू होने वाला है। मौजूदा न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन इसे अब घटाकर 17 साल कर दिया जाएगा। यानी यूएई में 17 साल के किसी भी व्यक्ति को यूएई ड्राइविंग लाइसेंस पाने की अनुमति होगी, लेकिन संभल कर ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि अगर आपके ऊपर जुर्माना लगा तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और इसे छुड़ाने के लिए फिर आपको 50,000 दिरहम, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 11 लाख रुपए होते हैं, भरने पड़ेंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।